हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री होस्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे प्राचीन भारत इतिहास के बारे में। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे राष्ट्र का सारा भूतकालीन घटना है वो किसी इतिहास किसी किसी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है जो एग्जैक्ट वहाँ पे हुआ था। लेकिन बहुत सारे लोगों से जब पूछा जाता है कि हमारे भारत इतिहास के बारे में आप कुछ बताइए, तो वो लोग क्या करते थे, धर्म ग्रंथ इन सब की बातों को बताने लग जाते थे। लेकिन एल्फिंस्टन महोदय ने लिखा था कि भारतीय इतिहास के सिकंदर के आक्रमण से पूर्व किसी महत्वपूर्ण घटना की तिथि ही निश्चित ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों को इतिहास के बारे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इसी तरह तहकीके हिंद ने लिखा हुआ था कि हिंदू ऐतिहासिक घटनाओं के प्रति बहुत उदासीन है। तिथि क्रम के संबंध में वे इतने लापरवाह थे कि जब उनसे ऐसी बात पूछी जाती थी जिसका वो उत्तर नहीं दे पाते थे तो वे कहानियाँ गढ़ने लग जाते थे। इस तरीके से बहुत परिश्रम, बहुत कठिनाइयों के बाद हमारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे स्रोत को देखकर इतिहास की खोज निकालने में बहुत प्रयास किया। जिसमें पहला टॉपिक था साहित्यिक स्रोत, दूसरा था ऐतिहासिक एवं समकालीन, तीसरा विदेशी यात्रियों एवं लेखकों का विवरण और चौथा था पुरातत्व। इन चारों से ही हमें अपने भारत के इतिहास के बारे में जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें वो पता है। जिसमें साहित्यिक स्रोत क्या है, हमारी धार्मिक साहित्य है। हम लोग के भारत में 3 धर्म बहुत प्रमुख थे, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जिसमें हमें बहुत सारे ऐतिहासिक सांस्कृतिक विकास का ज्ञान प्राप्त हुआ था। साहित्यिक के अंतर्गत हमें वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, इन सब साहित्यों के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी। अब वैदिक साहित्य क्या है? वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जिसमें हमारा ऋग्वेद बहुत प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक सभी दशाओं का प्रकाश डालते हुए हमारे विद्वानों ने बताया है। दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में ऋग्वेद, ऐत्रेय, यजुर्वेद का, शतपथ, सामवेद का, पंचविंश तथा अथर्ववेद का गोपद प्रमुख है। इन ग्रंथों में शाल्य, गांधार, केकय, कुरु, पांचाल, विदय आदि राज्यों की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा उपनिषद है। उपनिषद क्या है? उपनिषद का मेन अर्थ क्या होता है? जिस विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर किया जाता है उसे हम उपनिषद ग्रंथ कहते हैं। जिसमें ईशुवास्य, केन, मांडुक्य, ऐत्रेय, छांदोग्य उपनिषद प्रमुख हैं। उपनिषदों में हमें राजा जनक, राजा परीक्षित एवं राजा जन्मेजय और बिंबिसार तक का इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। पुराण का अर्थ प्राचीन होता है। हमारे भारत में पुराणों की संख्या 18 है। इनमें विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण आदि पुराण बहुत प्रमुख हैं, जिनमें हमें मौर्य वंश, सूर्य वंश, कर्ण वंश आदि सभी के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके बाद है स्मृति ग्रंथ। स्मृतियों में राजा मनु द्वारा रचित मनुस्मृतियों का प्रमुख स्थान है। वेदांग क्या है? वेद का अंतिम भाग वेदांग कहा जाता है। वेदांग 6 होते हैं, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष्य हैं। महाकाव्य 2 होते हैं, रामायण, महाभारत। इसके अलावा टॉपिक मैं आपको कल बताऊंगी। और अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।